मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता है कैसे कंसीव किया ना, और एक गलती जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करते आ रही थी इतने सालों से, जिसकी वजह से शायद मेरा नहीं कंसीव हो रहा था। और ये कंसीव अगर मैंने किया है तो शायद वो मेरे हस्बैंड की वजह से किया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इधर्स। और दोस्तों, मैं हूँ वंदना। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने 2 दिन पहले अपना प्रेगनेंसी रिवील किया था आप लोगों के साथ। तो आप बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझे गुड विशेस दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। जब इतने अच्छे से विशेस आते हैं ना और पॉजिटिव वाइब आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारा कमेंट इसी पे था कि मैंने कंसीव कैसे किया, नेचुरली कंसीव किया है कि आईवीएफ करवाया है या मेरा आईयूआई से हुआ है। तो आज इसी वीडियो में इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। कैसे कंसीव हुआ है उससे जानने से पहले मैं अपना जो मेरा प्रोसेस था पूरा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी ना इससे कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। मेरी प्रेगनेंसी की मतलब जो मेरी फर्टिलिटी की जर्नी है, इनफर्टिलिटी टू प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी सितंबर 2025 से। और आईयूआई भी मैंने करवाया था। आईयूआई करवाने से पहले मेरे और हस्बैंड के कुछ टेस्ट हुए थे। जैसे कि मेरा एग क्वालिटी का, एग साइज का टेस्ट हुआ था कि मेरे में एग बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो साइज क्या कितना बन रहा है। मेरा एएमएच का टेस्ट हुआ था और बाकी चीज जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह होता है वो सब टेस्ट हुआ था। तो मेरा ना सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल थी, मेरे हस्बैंड की भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और रिपोर्ट सही थी। तो फिर उस टाइम पे तो हमको डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, मतलब जो एग क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। और क्योंकि मेरी एज ज़्यादा थी तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि अभी नेचुरली ट्राई करने का वक्त अब नहीं है, तो अब आप लोग आईयूआई करवाइए, आईयूआई करके देखते हैं। तो आईयूआई के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस डाल रखा है, अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो। मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगी, आप देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट आईयूआई हुआ था वो हुआ था सितंबर में। सितंबर में गई, मेरा आईयूआई हुआ और पहला जो मेरा आईयूआई था वो फेल हो गया। फिर उसके बाद मेरा फिर अक्टूबर में गई आईयूआई करवाने, तो वो भी मेरा फेल हो गया। उसके बाद फिर जब मेरा जो दूसरा भी फेल हो गया ना, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि आईवाई तीसरा आईवाई करवाने से पहले ना मैं अपना ट्यूब टेस्ट करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था ट्यूब टेस्ट के लिए, बट मैंने उनको बोला कि डॉक्टर मैं अपना ट्यूब टेस्ट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब ब्लॉक होती है तो आईवाई का कुछ फायदा नहीं होता है, और ना ही नेचुरल कंसीव होता है। तो फिर मैंने अपना ट्यूब टेस्ट करवाया और नवंबर के महीने में। तो नवंबर में जब मैं ट्यूब टेस्ट हुआ तो मेरे दोनों ट्यूब्स ओपन थे और वो भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो नवंबर में मेरा फिर कोई भी आईवाई नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा, फिर दिसंबर में मैंने सोचा कि अब मैं आईवाई नहीं करवाऊंगी और अभी मैं 1 या 2 महीने नेचुरली मैं ट्राई करूंगी। नहीं होता है, फिर मैंने सोचा था कि मेरी बहन की शादी थी, आप लोगों को पता है 4 फरवरी को उसकी शादी थी। तो फिर मुझे लगा कि शादी वगैरह जब निपट जाए और फिर मैं उसके बाद मार्च में, मतलब जो ये महीना चल रहा है, फिर मैंने आईवीएफ करवाने का सोचा था। मुझे ये था कि फिर मैं अपना आईवीएफ करवाऊंगी। तो लकीली फ्रेंड्स, मेरा जो कंसीव हुआ है वो हुआ है नेचुरली। मैं नेचुरली कंसीव हुई हूँ और ये मेरे लिए ना किसी चमत्कार, किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो आईवीएफ का सोच लिया था। मुझे तो ये था कि मतलब कि मैं आईवीएफ ही मुझे करवाना है। मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप ना कोई आईवीएफ सेंटर पता कर लो और शादी के बाद वापस आने के बाद हम चले जाएंगे आईवीएफ करवाने के लिए। तो लकीली हम लोगों ने ट्राई किया जनवरी में। और जनवरी में ट्राई किया और फिर मेरी मतलब दिसंबर के बाद, मतलब मेरी दिसंबर में आई थिंक 29-30 के बाद ही मेरा ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। उसी बीच हमने चार, मुश्किल से 4-5 बार हमने ट्राई किया। और मुझे तो, मैं सच बताऊँ तो मुझे तो 0% उम्मीद नहीं थी कि मैं कंसीव भी कर सकती हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब मेरा ध्यान था ही नहीं इधर कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ, मैं कंसीव भी कर सकती हूँ। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो अपनी बहन की शादी की तैयारी करने में लगी थी, डांस कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी और अपने आप को फिट रख रही थी, दौड़ने जा रही थी, वॉक कर रही थी, डाइट कर रही थी, ये सब मेरा चल रहा था।
और ना मेरा पीरियड्स का डेट 16 जनवरी को था। तो 16 जनवरी को मेरा पीरियड मिस हो गया। उस दिन भी मैं डांस कर रही हूँ, सोचो उस दिन भी मैं डांस कर रही हूँ। 17 तारीख को भी मेरा पीरियड का मिस हो गया, 17 को भी मैं डांस कर रही हूँ। मुझे ये था कि क्या कहते हैं, पीरियड आए नहीं, तो मुझे ना 17 तारीख को शाम को ना, जैसे पीरियड्स आने से पहले नहीं फील होता है, मतलब कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है और मूड स्विंग्स होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, शरीर भारी भारी, मतलब बिल्कुल जो पीरियड वाले सिम्टम्स होते हैं, वो मुझे ना 17 तारीख को आए। उस दिन भी मेरा पीरियड मिस हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मतलब हिमांशु से बोला कि लगता है ना अब टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे घबराहट तो बहुत हो रही थी, तो घर में तो कोई किट रखा नहीं था मैंने। फिर मैंने ना ब्लिंकिट किया और ब्लिंकिट से मैंने फिर किट मंगवाया और फिर मैंने टेस्ट किया। मैंने टेस्ट मेरा शाम को ही टेस्ट किया मैंने, और शाम को कहते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। मुझे लगा चलो जो भी है, तो मैंने ना 4-5 किट मंगवा लिए, 2 अलग-अलग कंपनी के मंगवा लिए। और मैंने किट मंगवाया और जो किट मंगवाया उसमें मैंने जब टेस्ट किया, वो तो आपने देखा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। ओह गॉड! मेरा रिजल्ट पॉजिटिव, मेरे हाथ-वाथ ऐसे काँपने लगे। मुझे ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सोचो वहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो उससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। लेकिन मैं और मेरा हस्बैंड ना, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे उछली नहीं, बहुत ज़्यादा किसी को हमने बताया ही नहीं। फिर मैंने अगले दिन हमने बीटा एसईजी का टेस्ट बुक कर लिया, घर ही पे बुक कर लिया था। तो बीटा एसईजी का टेस्ट होता है, उसमें पता चल जाता है हार्मोन्स, वो जो है ना वो बहुत बढ़े हुए आते हैं, तो पता चल जाता है। तो मेरा सुबह का वो सैंपल ले गया, फिर शाम तक मेरी रिपोर्ट भी आ गई थी। हाँ, शाम तक या अगले दिन सुबह आ गई थी रिपोर्ट। 18 की 19 तारीख को मेरी रिपोर्ट भी आ गई। उसमें वो ना उसके जो एग्ज़ैक्ट वर्ड तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो मेरा काफ़ी बड़ा हुआ था, जो कि अगर आप प्रेग्नेंट हो टेस्ट करते हो, डॉक्टर सबसे पहले बीटा एसीजी का टेस्ट करते हैं। तो उससे कंफर्म हो जाता है, वो ब्लड टेस्ट होता है, उससे बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो मेरी रिपोर्ट आ गई। फिर मुझे पता चल गया कि मैं कंफर्म हूँ, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैं उसके बाद आई थिंक मैं 20 तारीख को फिर मैं गई डॉक्टर के पास। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मैंने कंसीव कर लिया। तो उन्होंने बोला कि कितने दिन मिस हुआ पीरियड? तो मेरे 2 ही दिन मिस हुआ था। तो उन्होंने बोला अभी तो 2 ही दिन मिस हुआ है। तो मैंने जब बीटा एसीजी का उनको दिखाया, तब उन्होंने बोला हाँ, कि अब आप प्रेग्नेंट हो। तो उसके बाद से मेरा नॉर्मल जो बहुत कम से कम 6 से 8-9 टेस्ट थे, उसमें हीमोग्लोबिन था, ब्लड टेस्ट था, थायरॉइड का टेस्ट था और कुछ टेस्ट कॉमन ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हर प्रेग्नेंट होने के जस्ट बाद वो टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हो, टेस्ट करवाना पड़ता है। तो वो सारे टेस्ट मैंने घर पे ही कर लिया था। तो फ्रेंड ये था। और पता है क्या मेन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता है कैसे कंसीव किया। नेचुरली तो मैंने कंसीव किया, और एक गलती जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करते आ रही थी इतने सालों से, जिसकी वजह से शायद मेरा नहीं कंसीव हो रहा था। और ये कंसीव अगर मैंने किया है, तो शायद वो मेरे हस्बैंड की वजह से किया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो हस्बैंड की वजह से ही किया है। लेकिन मैंने अपने फ़ोन में ना 2 ऐप डाउनलोड किया था। उस ऐप के अकॉर्डिंग जो मेरा ओव्यूलेशन पीरियड दिखाता था ना उसमें, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम दिखाता था, सिर्फ़ 8 दिन का ही दिखाता था। तो मैं उस ऐप के हिसाब से ही मैं, मेरे हस्बैंड हम लोग संबंध बनाते थे, 2-3 बार ही हो पाता था। तो बस उसी टाइम पे संबंध बनाते थे, जैसे वो मेरे फ़ोन के ऐप में दिखता था कि मेरा ओव्यूलेशन पीरियड खत्म हो गया, तो हम लोग कोई संबंध नहीं बनाते थे। तो जब मेरा आईयूआई हुआ था ना, तो उस टाइम मेरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जब चल रही थी, और तब उसमें जो डॉक्टर मेरा एग रप्चर के लिए इंजेक्शन लगाती थी, तो मेरा जो एग है ना, वो 16वें-17वें दिन जाके वो रप्चर होता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने आइडिया लगाया कि अगर इंजेक्शन लगाने से भी आपका एग उतने दिन में रप्चर हो रहा है, तो नेचुरली भी उसी टाइम पे रप्चर होता होगा। मतलब पीरियड्स के 17वें-18वें दिन पे। तो हमने इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इस बार पीरियड्स के 10वें दिन से लेके, मतलब हाँ, मतलब जैसे मेरा पीरियड मान लो, एग्जांपल दे रही हूँ, 1 तारीख को शुरू हुआ, 5 तारीख को 5 दिन का लेके चलते हैं, 5 को खत्म हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग 10 तारीख से हम लोगों ने ट्राई किया 18 तारीख तक। समझ गए? एक एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। तो 18 तारीख तक हमने ट्राई किया। और ये हम पहले नहीं करते थे। पहले जो ऐप में दिखाता था 5-6 दिन का ओव्यूलेशन पीरियड, हम बस उसी में ट्राई करते थे, तो वो कंसीव ही नहीं होता था मेरा। क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा मुझे लगा कि मेरा उस टाइम पे एग ही रप्चर नहीं होता था, तो फिर वो स्पर्म से कैसे मिलेगा? तो फिर इसीलिए हमने जब अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि उसी वजह से मैंने कंसीव कर लिया है।
और ये गलती हम सालों से करते आ रहे थे। वो तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस बार हम थोड़ा देर तक वो करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, मतलब 17-18वें दिन तक बनाते हैं, फिर हम देखते हैं। और हमने वैसा ही किया। और डेली ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के साथ डेली रहें। आपको अपने हस्बैंड के साथ अल्टरनेट डेज़ पे भी आप अगर आप रहेंगी, तो वो सही काम करेगा। डेली डेली हो भी नहीं पाता है, मैं सच बताऊँ तो हस्बैंड के ऊपर भी प्रेशर रहता है, कभी कभी थकान रहती है, कभी कुछ रहता है, तो डेली हो भी नहीं पाता है। अगर आप मतलब मेरा ये कहना है, एक बार आप ये भी ट्राई करके देख लेना जिसका कंसीव नहीं हो रहा है। एक तो आप पहले अपना फॉलिकुलर मॉनिटरिंग आप लोग करवा लो, ये बहुत हेल्प करेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग है ना, वो कौन से दिन पे रप्चर हो रहा है। क्योंकि देखो सबका एज फैक्टर होता है, सबका साइकिल लेंथ पीरियड्स का अलग-अलग होता है, तो सबका ज़रूरी नहीं कि मेरा अगर 17वें-18वें दिन पे हो रहा है तो आपका भी उसी दिन हो, तो वो सबका अलग-अलग हो सकता है। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से ये पता चल जाएगा कि आपका ना एग कब रप्चर हो रहा है, उसी हिसाब से आप अपने संबंध बना सकते हो। तो मुझे तो यही लग रहा था कि मैं इतने टाइम से शायद यही गलती कर रही थी, इसी वजह से मैंने कंसीव नहीं किया। और जब हमने अपना टाइम थोड़ा-सा बढ़ा दिया तो नेचुरली कंसीव कर लिया। और मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं, ये तो सच में मेरे लिए ना एक मिरेकल के बराबर है कि मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया। नहीं तो मैं तो पूरा आईवीएफ का ही सोच के बैठ गई थी। मैंने ये सोच लिया था लखनऊ में जावित्री करके एक है, मैं सोची थी वहाँ जाऊँगी, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा, वो होगा, मतलब दिमाग में ना ये सब चल रहा था। फिर देखो भगवान की दुआ से मुझे हाँ, नेचुरली कंसीव कर लिया मैंने। और सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। मेरी बहन की शादी भी थी, तो मुझे था कि मैं शादी में आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। फिर डॉक्टर ने ना मुझे क्योंकि मेरा लखनऊ से मेरा जो मायका है ना, ये दूर है, 300 किलोमीटर पे है। और हमको गाड़ी बाय कार आना था, तो वैसे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, सेफ नहीं माना जाता है। तो फिर मुझे आना ही था क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। दिमाग में तो पहले ये चल रहा था कि जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। फिर डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था ट्रैवल करने से 1 दिन पहले शाम को। फिर बोला था आप आराम से जा सकते हो। हम लोग बहुत धीरे-धीरे आए थे। आप ये समझो 6 या 7 घंटे का रास्ता हम लोग साढ़े 10 घंटे में पहुँचे थे। हिमांशु बहुत धीरे-धीरे गाड़ी चला रहे थे और मैं हर एक आधे 1 और डेढ़ घंटे में गाड़ी से उतर के रेस्ट कर रही थी। फिर वैसे धीरे-धीरे करके हम लोग आ गए थे। तो भगवान की कृपा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं आराम से आ गई और मेरी बहन की शादी भी मैंने अटेंड कर ली थी। और आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग देखना, मैंने जो भी पिक्स अपनी पिक्चर वगैरह डाली है ना, तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि चलो, मतलब मैं उस टाइम पे भी बहन की शादी में प्रेग्नेंट हूँ। मेरा जो बच्चा था वो भी अपनी मासी की शादी मेरे पेट के अंदर रह के भी उसने एन्जॉय किया होगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, बहुत लोग मेरे पास कमेंट करते हैं और वो ये बोलते हैं कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको सब कुछ बता रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बोल दूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब, देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई कोई मतलब मुझे इस चीज़ का कोई डिग्री नहीं मिला है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मे बी आपको भी हेल्प मिल जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या होता है, अपना डाइट और अपने लाइफस्टाइल। मतलब आप अपना डाइट अच्छे से खाओ। अच्छे से खाने का मतलब होता है कि फाइबर खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, प्रोटीन इनटेक लो, प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए और एक्सरसाइज करिए। डेली एक्सरसाइज ज़रूरी है, आप चाहे तो जिम में जाके कर लो, चाहे वॉक कर लो, योगा कर लो, मतलब आप कुछ भी करो, डेली 1 घंटा पसीना बहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तीसरा ये है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं आपको सच बताऊँ तो मैं दिसंबर में एकदम स्ट्रेस फ्री थी। मुझे ना तिनके भर का भी स्ट्रेस नहीं था। मैं बहुत खुश थी। मेरी बहन की शादी होने वाली थी और मैं शॉपिंग में इधर-उधर सब बिज़ी थी, काम भी सही चल रहा था। मतलब सब कुछ सही था। बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री थी। मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी, टेंशन मुक्त थी। मैं डांस कर रही थी, नाच-गाना कर रही थी और फिर उसी में हो गया मेरा। तो इसीलिए खुश रहना है। कोशिश करो खुश रहो और ये दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, ये दिमाग से निकाल दो। जिस दिन निकाल दोगे ना उस दिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने ना दिसंबर में मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा होगा।
बट मैं ये सब छोड़-छाड़ के ना मैं अपना हेल्दी रूटीन फ़ॉलो कर रही थी, एक्सरसाइज़ कर रही थी, अच्छा खाना खा रही थी और खुश थी, तो देखो मेरा नेचुरली कंसीव हो गया। हाँ, और एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपको बताई कि हमने थोड़ा-सा अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया था। और मतलब कि मतलब अल्टरनेट डेज़ पे हम लोग मैं हस्बैंड साथ में रहते थे और हमने अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो हमने अपना टाइम भी बढ़ा दिया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि मैंने कंसीव किया हो, तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो कोई एक चीज़ मिलके आपको आप कंसीव नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें मिलके ही होती हैं। और सबसे नंबर 1 बात तो ये है कि पहले अपने डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि डॉक्टर एग क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जिसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। फॉलिक एसिड चलती है, कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट अपनी मर्ज़ी से नहीं, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं करना चाहिए। जो मेडिसिन मेरी चल रही है, ज़रूरी नहीं कि वो मेडिसिन डॉक्टर आपको भी प्रिस्क्राइब करे या आपके भी बॉडी के लिए वो मेडिसिन सही हो। क्योंकि मेडिसिन सबकी अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग बॉडी के हिसाब से। तो पहले आप तो अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं, जिस टाइम का बोल रहे हैं, उस टाइम पे आप लोग मेडिसिन खाइए और टेंशन मत लीजिए। 100% आप लोग भी नेचुरली कंसीव कर लोगे। तो दोस्तों देखो, मेरी तो एज भी ज़्यादा है और मतलब ऑलमोस्ट 37 इयर्स मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं 37 इयर्स की हो गई हूँ और फिर भी मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया है, तो आप लोग भी कर लोगे। आप लोग बहुत लोग मुझे मुझे लगता है कि 90% तो मुझसे छोटे ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो मेरे एज के या फिर हाँ, मेरी एज के होंगे, कुछ ही लोग होंगे। तो सोचिए कम एज में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। एज फैक्टर तो होता ही होता है, इसीलिए आप अपना डाइट को बहुत बहुत देखो, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नींद लो पूरी, 7-8 घंटे की पूरी नींद लो। नींद भी बहुत ज्यादा होता है, रात में फोन मत यूज करो, यही सारी चीजें हैं। जो चीज मैंने करी वो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। बस खुश रहो यार, और अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, हो जाएगा। स्ट्रेस मत लो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बोलोगे ना तो नहीं होगा। फिर ये बोलो कि हो जाएगा। मैं सच बताऊं तो मैं कभी भी निगेटिव नहीं हुई। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं कभी भी बच्चे को लेके निगेटिव हुई ही नहीं हूँ। मेरे माइंड में कभी ये आया ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। मुझे 100% ऐसा था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मुझे 100% पता था कि मुझे तो होना ही होना है, और ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। और ये मैनिफेस्ट करके, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, ये बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। मैंने अपने फोन में ना लिख लिया था, मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है ना, मतलब मेरी जो मैनिफेस्टेशन लिस्ट है कि मुझे क्या-क्या कब-कब चाहिए, वो मैंने लिस्ट बना रखी है। आप मानोगे नहीं, मैंने उस लिस्ट में लिखा था कि 2026 में मेरा बच्चा होगा। आप मानोगे नहीं, बट ये सच है। मैंने मैनिफेस्ट किया था और देखो मैंने मैनिफेस्ट किया तो वो हो गया। तो ये मैनिफेस्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट का मतलब करने का मतलब ये होता है कि अब दिल दिमाग में एक ही चीज सोचो कि हाँ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कभी सोचो हो जाएगा, कभी सोचो कि नहीं होगा, दोनों चीज नहीं सोचना है। सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है कि हो जाएगा, तभी होगा। और थोड़ा पेशेंस रखो, 100% हो जाएगा। निगेटिव बिल्कुल भी मत रहो। रिश्तेदार बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, उसकी बात को मत सुनो यार। आपको कोई दिक्कत होगी, आपके रिश्तेदार कोई और नहीं, आपकी आपकी बॉडी अपनी है। आप बस अपनी सुनो, ठीक है? कोई ताने मारना, उसको मारने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान में भी मत आने दो, वहीं से निकाल दो। किसी की बात मत सुनो, बस अपनी सुनो। अपने दिल की सुनो, अपने हस्बैंड से बात करो, डिस्कस करो। इस टाइम पे हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हस्बैंड को, जो भी हस्बैंड मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप लोग अपने हस्बैंड को वीडियो दिखा दीजिएगा। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी वाइफ का साथ दें, अपनी वाइफ को प्यार करें, उसको सपोर्ट करें। मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी वाइफ का सपोर्ट करें। अगर फैमिली में कोई कुछ बोल रहा है, तो ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी वाइफ को सबके तानों से, सबके बातों से बचा के रखना, ये हस्बैंड की ड्यूटी होती है। तो हस्बैंड लोग अपनी ड्यूटी निभाइए, और जो वाइफ्स है वो तो अपनी ड्यूटी निभाती हैं। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, और मुझे यकीन है आप लोग भी ज़रूर कंसीव कर लोगे। बस आप विश्वास रखो। आप जिस जिस गॉड में भी बिलीव करते हो, जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हो, आप बस विश्वास रखिए कि हो जाएगा। और मैंने हमेशा से ही मैं पॉजिटिव रही हूँ, मैं कभी भी मैं नेगेटिव नहीं रही हूँ मैं।
और देखो आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं 38 ईयर्स की हूँ और मैंने नेचुरली कंसीव किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताना कि और मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल से और मेरे इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। मैं जो भी अपनी तरफ से हेल्प कर सकती हूँ अपने वीडियो के थ्रू मैं हेल्प करना चाहती हूँ। और मैं भगवान से विश प्रे करती हूँ, भगवान से विश करती हूँ कि भगवान करे आप जो जो लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का वो लोग सब कंसीव कर लें और सबको भगवान बच्चा दे दे। बस मैं सबको यही विश करती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।